एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथहोलिक चैनल। आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पेजेस के थ्रू जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये समझ नहीं आ पाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं समझने की और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो वीडियोस और ज़्यादा क्लियर होती हैं और अगर हम ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो आई नो वो थोड़ी सी विजिबल होती है, आप देख सकते हो टीचर को भी और उस हिसाब से वो पढ़ाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से भी पढ़ते हो तो आपको 90% तो समझ में आता ही होगा। और यहाँ पे तो हमारा ऑडियो भी बहुत क्लियर होता है, हर चीज़ क्लियर होती है, आपके पास वर्ड्स क्लियर होते हैं, तो आप बहुत इजीली इसको पढ़ लेते हो। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को डाउट आता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ताकि मुझे भी समझ में आए और अपनी वीडियोज़ को मैं इम्प्रोवाइज़ करती रहूँ। और 1/f(d) हम स्टार्ट कर रहे थे, आपका टाइप नंबर 4 हो गया था e⁻ax इंटू वी। यहाँ पे ये टाइप नंबर 4 के अंदर ही आता है, लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का आता है तो हम इसको टाइप नंबर 5 कंसीडर कर लेते हैं। तो x इंटू वी टाइप का कोई फंक्शन आता है अगर आपके पास राइट हैंड साइड में, दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल जो है आपका। अभी हायर ऑर्डर में हम क्या पढ़ रहे हैं, CF प्लस PI, और उसमें आपका ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये सीख लिया है। इसके पहले के सारे टॉपिक्स यूनिट 1 के हम कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। सॉल्वेबल फॉर वाई आपका फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्रीज का होता है, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स और क्लेरोड्स इक्वेशन, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपका कंप्लेनिंग नेचर है तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, मार्क्स आपको ही इम्प्रूव करने हैं, तो आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये टाइप नंबर 5, जहाँ पे आपका राइट हैंड साइड का जो फंक्शन होता है इक्वेशन का वो x इंटू वी टाइप का है। मान लीजिए v की जगह पे आपके पास साइन आ गया, साइन ax आ गया, cos ax आ गया, e⁻ax आ गया, इस टाइप का फंक्शन आपके पास v में आ सकता है। v इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, v आपका कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है x के साथ sin 2x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, v आपका कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ एनी अदर फंक्शन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे डिफ़िकल्ट यही वाला लगता है, अगर स्टूडेंट्स के पास ये आ जाता है तो थोड़ा सा याद करना है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी होता है, बाकी सारे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप बैक टू बैक वीडियोज़ एक बार और रिपीट करके देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि M2 इज़ नॉट दैट ईजी जितना आप सोचते हैं। तो अब आपके पास x इंटू वी अपॉन f(d) है। अब इस टाइप का फंक्शन अगर आपके पास आया है तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सीधे से। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वी अपॉन f(d) तो एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, d अपॉन डी ऑफ कैपिटल D, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैपिटल D। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैपिटल D 1/f(d) इंटू वी बाहर आ जाएगा। तो इसको हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमारे क्वेश्चंस पे। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अब ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। d² - 2d + 1y = x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे आपको साइन एक्स लिखा हुआ है ना, तो x इंटू साइन एक्स, देखो इस टाइप का फंक्शन बन रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। जब हम d को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल m के फॉर्म में, तो अब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। RHS को आपको 0 लेना पड़ता है और y आपको नहीं कंसीडर करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू आप रूट्स निकालेंगे, m के रूट्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर है यानी 2 रूट्स आएंगे, तो क्या आएगा आपके रूट्स, m-1 का होल स्क्वायर। m-1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट आएगी 1 एंड 1। तो रूट्स कैसी हैं, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 + x c2 e⁻x। अगर रियल एंड डिफरेंट है तो उसके लिए अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, अगर इमेजिनरी है तो उसके लिए अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो ये चीज़ भी आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे तो मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में आपको तीनों केसेस बताएं, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वीडियो देखिएगा पहले, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ ही रही होंगी चीज़ें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं आता है कि मैडम समझ नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो सिर्फ वही बच्चों को नहीं आता है जिन्होंने वो वीडियो पुरानी वाली नहीं देखी हुई हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं अगर नहीं आता है तो समझ में।
ठीक है। सी एफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। यहाँ पे रूट्स आपके 1 है, इसीलिए की पावर क्या हो गया, सिंगल एक्स ओनली हो गया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी। ये अंदर जो डी के फॉर्म में ये एफ ऑफ डी है, तो हमने लिख दिया एक्स साइन एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला एक्स माइनस एफ। ये फॉर्मूला देखो यहाँ से आया, ये फॉर्मूला ये होता है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, तो हम और सिंप्लीफाइड वाला ही डायरेक्ट पढ़ लेते हैं ना। ये इसको स्किप करो वरना वो हो जाएगा, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं हम, वैसे इन्होंने डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी के लिए आप ये फॉर्मूला रख सकते हो डायरेक्टली। ये वी ऑफ एक्स यानी वी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ रखते हो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ रख देते हैं वैल्यू। अब देखो आप सॉल्यूशन को, ठीक है। सो सी हेयर, यहाँ पे x माइनस एफ डैश ऑफ डी, तो जो भी एफ डी है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो एफ डैश डी आ जाएगा। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन किया, 2d माइनस 2 आ गया। डिवाइड में एफ ऑफ डी लिखना है, तो ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ये आ गया। अब बाहर क्या है आपका v अपॉन एफ ऑफ डी, तो v क्या था, साइन एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, ये आ गया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। इतना आपको क्लियर है ये वाली स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 2d माइनस 2 अपॉन ये एज इट इज़ रहने दो। बाहर आप साइन एक्स वाला फॉर्मेट लगा के इसको सॉल्व कर लो। तो बाहर साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ यहाँ पे ए जो होता है माइनस ए का स्क्वायर हो जाता है। तो माइनस ए, माइनस तो आएगा ही, ए का स्क्वायर क्या, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2d प्लस 1, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन माइनस 2d। अब आपको मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी इसकी प्रीवियस वीडियो में कि 1 अपॉन डी जो है, 1 अपॉन डी क्या होता है इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन डी को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो ये देखो क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है 1 अपॉन डी इज इंटीग्रेशन। अंदर आपने क्या किया है, अंदर आपने इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया है, ये हो गया d-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया d-1, d-1 का होल स्क्वायर यानी एक d से एक d-1 से एक d-1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन d-1। यहाँ से 1 अपॉन 2 आपने इस तरफ ले लिया सामने, तो ये -1 अपॉन 2 अंदर आ गया x माइनस 2 d x माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 2 अपॉन d-1, साइन एक्स अपॉन डी आ गया। साइन एक्स अपॉन डी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विच इज़ माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। -1 अपॉन 2 x माइनस 2 अपॉन d-1, और ये ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये माइनस से माइनस बाहर ही कैंसिल कर दो आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स कॉस एक्स और -2 कॉस एक्स अपॉन d-1, ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, माइनस से माइनस तो बाहर ही कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आपका x माइनस 2 अपॉन d-1 ही बचना चाहिए और cos x मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, x cos x माइनस 2 cos x अपॉन d-1। हमने क्या किया, नीचे वाले d-1 का रैशनलाइजेशन कर लिया। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, d+1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपोजिट साइन के साथ है ना, तो d+1 हो गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया d स्क्वायर माइनस 1 और ये आ गया d+1। अब इस तरफ आपको साइन एक्स और कॉस एक्स जैसा एक कॉस एक्स वाला बन रहा है, तो इसमें कॉस एक्स का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये -2 cos x d+1 अपन यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे रखोगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -2 cos x d+1 अपॉन -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ गया। अब ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, प्लस की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, cos x को d+1 में अब मल्टीप्लाई कर लिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी देखते हैं।
ये देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, 1/2 था बाहर, यहाँ x cos x था, प्लस d से मल्टीप्लाई किया cos x को तो d cos x हो गया, प्लस 1 से किया तो cos x अकेला हो गया। अब d cos x का क्या मतलब है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 x cos x प्लस माइनस साइन एक्स प्लस cos x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। देखते हैं, ये देखो 1/2 को हमने अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी कर दिया मल्टीप्लाई, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। अब आपका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू जो आई थी प्लस पी आई की जो वैल्यू आई थी आप इसे रख देंगे एंड यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।